वीडियो में स्वागत है। मानव शरीर टॉप 20% बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न को लेकर आया हूँ। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? ए 220, बी 306, सी 206, डी 350। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 206। मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो 206 हड्डियां पाई जाती हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? ए फीमर, बी स्टेपिज, सी टिबिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, कौन हड्डी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? ए नाखून, बी नाक, सी जबड़े, डी स्टेपीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्टेपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? ए 640, बी 639, सी 650, डी 654। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 639। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो 639 मांसपेशियां होती हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ए 30, बी 20, सी 15, डी 10। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 दांत। 20 दांत क्या होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार ये दांत निकलते हैं। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? ए भुजा, बी मुंह, सी खोपड़ी, डी टांग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टांग में। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? ए 20, बी 22, सी 32, डी 42। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 32 फीट। मनुष्य की जो पाचन नली होती है वो कितनी लंबी होती है? तो 32 फीट क्या होती है? तो मनुष्य की पाचन नली क्या होती है? लंबी होती है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, कहाँ से प्रारंभ होती है? सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा क्या है? इम्पोर्टेंट है। ए वृक्क, बी मुंह, सी अमाशय, डी मलाशय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंह। मनुष्य का पाचन कहाँ से आरंभ होता है? तो मुंह से आरंभ होता है। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? जो मनुष्य का पाचन होता है वो अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ए छोटी आंत, बी बड़ी आंत, सी अमाशय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छोटी आंत। मनुष्य का जो पाचन होता है वो अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में होता है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? ए न्यूरोटोमी, बी वैसेक्टोमी, सी ट्यूबोक्टोमी, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्यूबोक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो ट्यूबोक्टोमी कहते हैं। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की, खोपड़ी की, भुजा की या फिर रिब केज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जांघ की हड्डी क्या होती है? सबसे लंबी होती है मानव शरीर में। मानव
खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? ए 10, बी 18, सी 8, डी 12। तो मानव शरीर में कितनी मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। कितनी हड्डियां होती हैं? तो 8 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ए 45, बी 44, सी 56, डी 46। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 46, 46। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? ए 206, बी 639, सी 300, डी 500। तो मानव शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 206 होती है। मांसपेशियों की संख्या मानव शरीर में कितनी होती है? तो 639 होती है। और नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 300 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 300 हड्डियां होती हैं, या फिर 300 प्लस हड्डी पाई जाती है। अगर ऑप्शन में 350 रहेगा, अगर 300 ना रह के 350 रहेगा तो 350 पर ही आप क्या कर सकते हैं? तो सही का निशान लगा सकते हैं। पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं? वाइशोक्टोमी, ट्यूबोक्टोमी, टेस्टोस्टेरोन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाइशोक्टोमी। पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं? तो वाइशोक्टोमी कहते हैं। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? ए 22 जोड़ी, बी 23 जोड़ी, सी 20 जोड़ी, डी 12 जोड़ी। तो मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12 जोड़ी। मनुष्य में जो पसलियों की संख्या पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है? तो 12 जोड़ी पाई जाती है। लिंग का निर्धारण होता है? ए पुरुष के क्रोमोसोम पर, बी मनुष्य के पाचन पर, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो लिंग का निर्धारण होता है वो किस पर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुरुष के क्रोमोसोम पर। जो लिंग का निर्धारण होता है तो पुरुष के क्रोमोसोम पर होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा ऑफ व्यू से। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है? ए 100 दिन, बी 120 दिन, सी 200 दिन, डी 150 दिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 120 दिन। लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है वो 120 दिनों का होता है। घेघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी आयोडीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आयोडीन। जो घेघा रोग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है? ए न्यूरोटॉमी, बी वैक्सोक्टोमी, सी टेस्टोस्टेरोन, डी इनमें से कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पुरुष का जो सेक्स हार्मोन्स कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन। पुरुष का जो सेक्स हार्मोन होता है वो क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसका राइट आंसर क्या है। कोशिका की खोज किसने किया था? ए रॉबर्ट ब्राउन, बी रॉबर्ट हुक, सी अब्दुल कलाम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप लोग बताइएगा कि 20 पसंद में से मुझे कितने पसंदों का आंसर पहले से ही पता था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।